Hello everyone, welcome back to second part of histology of small intestine video. I am Dr. Mohammad Ismail, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जेटी कॉलेज मालेगांव। आज हम इस वीडियो में हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रिमेनिंग पार्ट है मीन्स सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोजा, हम आज वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ कम टू द सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इट मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। इसमें आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगे, ओके क्योंकि हमने म्यूकोजी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं देखा, तो न्यूट्रिशन वहां पर कैसे सप्लाई किया जाता है, सबम्यूकोजा के जरिए। यहाँ के सेल्स के जरिए जो न्यूट्रिशन होता है वो अपर सेल्स को पहुंचाया जाता है, ओके। और इसमें नर्व फाइबर्स भी होते हैं, क्योंकि ये हम इंटेस्टाइन का पार्ट देख रहे हैं, और इंटेस्टाइन के जो पूरा सिस्टम है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अटैच होता है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर नर्व फाइबर्स होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। तो हमने यहाँ पढ़ा था मस्कुलरिस म्यूकोजा जो होती है वो इंटरप्ट होती है कुछ ग्लैंड्स की वजह से। वो ग्लैंड्स होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, और वो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर है। ब्रूनर्स ग्लैंड हम आगे देखते हैं उसको डिटेल में। द थर्ड लेयर इज द मस्कुलरिस एक्सटर्ना. It consists of same thing, the inner circular and outer longitudinal smooth muscle fibers, okay. And the serosa is it form the outer coat. ये सबसे बाहर वाली कोट को प्रिपेयर करता है, फाइब्रस कोट होती है। So these are the four different layers of duodenum, okay. Now derivatives of the duodenal mucosa. अब डेरिवेटिव्स हमने देखो क्या देखा, डेरिवेटिव्स मतलब क्या, उसके स्पेसिफिक क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या देखा डिओडिनल म्यूकोजा के अंदर कि वो वहां पर विलाय प्रेजेंट है, ओके। अब विलाय देखो, एक बार आप लोग इस फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो दिस वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करते हैं, दिस वन इज द डिओडिनम। हमने देखो यहाँ पर देखे बहुत सारे फोल्ड्स हैं, दिस फोल्ड्स आर नोन एज प्लाइसी सर्कुलरिस, ओके। ये एक एक्सटर्नल फोल्ड है। इसका जब हम टीएस लेकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो म्यूकोजा की लेयर इस तरह से ये फोल्डेड है। इलिवेशन को हम कहते हैं विलाय, और जो नीचे गया वो स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। लेकिन इसमें भी देखो यहां पर भी स्मॉल एलिवेशंस एलिवेशन डिप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, ओके। अब देखो इस एलिवेशन डिप्रेशन को हम एक्सटेंड करके देखेंगे, ओके। तो यहां पर हमें ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, ओके। एक विलाय को हमने, एक विलस को हमने बाहर निकाला है। अब इसके इपिथेलियल सेल्स को हम इनलार्ज करके देखेंगे, तो यहां पर देखो उस सेल्स की सरफेस के ऊपर भी आपको माइक्रोविलाय नजर आएंगे। मतलब कितना सरफेस एरिया हम बढ़ा सकते हैं। कुदरत ने क्या मैकेनिज्म रखा है कि सेल्स की जो बॉर्डर है ऑलरेडी वो भी उसमें आपको क्या नजर आएंगे, विलाय, माइक्रोविलाय नजर आएंगे। और वो सेल्स जिस विलस पर अरेंज है वो भी एक तरह का एलिवेशन और डिप्रेशन है। वो विलस जहां पर अरेंज है वो इंटेस्टिनल विलाय है, और वो इंटेस्टिनल विलाय जहां पर अरेंज है वो है प्लाइसी सर्कुलरिस। तो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड कहते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये डिओडिनल म्यूकोजा के डेरिवेटिव्स हो गए। तो इसके पढ़ते हैं इंटेस्टिनल विलाय एक्चुअल में क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ लैमिना प्रोप्रिया विद इट्स म्यूकोजल एनवेलप। क्या बने होते हैं, कैसे बने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल दीज आर द इंटेस्टिनल विलाय, ओके। तो ऑब्वियसली अपर सरफेस ये कौन सी है, म्यूकोजल एपिथेलियम की है, और नीचे अंदर का जो पार्ट है वो लैमिना प्रोप्रिया है जो उसको सपोर्ट किए हुए। तो जो कोर पार्ट है वो क्या है, लैमिना प्रोप्रिया है। द मस्कुलरिस म्यूकोसी डज नॉट एंटर इनटू इट। अब पॉइंट यहां पर नोट करना है, म्यूकोजल लेयर के हम क्या देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, ओके। तो म्यूकोजल लेयर के तीन पार्ट हैं, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसी। दो पार्ट हमने विलाय में देख लिया। जो किनारे की जो बॉर्डर है, ओके, वो बॉर्डर क्या, एपिथेलियम है, म्यूकोजल एपिथेलियम। अंदर का जो कोर पार्ट है वो क्या है, लैमिना प्रोप्रिया। लेकिन मस्कुलरिस म्यूकोसी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, वो नीचे की नीचे है,
Okay, a single small lymph vessel or lacteal passes along its center. अब देखो यहां पर वापस आते फिगर के ऊपर, यहां पर आपको शायद नजर आ रहा होगा, देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है, एक विलस देख रहे हैं हम, इस विलस का जो इंटरनल सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं। ओके, और उस ब्लड वेसल्स के सेंट्रल पोजीशन पर आपको शायद नजर आ रहा होगा, देखो तीन कलर वहां पर, मेरा कर्सर जहां पर है वो कौन सा है, डार्क रेड कलर या बोल सकते हैं, या वायलेट कलर बोल सकते हैं, सॉरी बेटा, और राइट साइड में आपको ब्लूइश कलर की वेसल्स नजर आ रही है। ओके, लेकिन सेंट्रल में लाइट स्काई ब्लू बोल सकते हैं या ग्रीन कलर बोल सकते हैं, वो कलर क्या है, लैक्टियल, तो यहाँ लिखा हुआ है लैक्टियल। ओके, और ये जो ब्लू और रेड कलर का जो कैपिलरीज है वो सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो सेंट्रली प्लेस्ड क्या होते हैं, लैक्टियल्स होते हैं। अब लैक्टियल्स क्या होते हैं हम आगे देखते हैं, इसकी फिगर है, और रुक जाओ। ओके, यहां देखो इस फिगर में ये जो सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल पार्ट इज द लैक्टियल। यहाँ पर देखो कट किया गया है बताने के लिए कि सेंट्रली प्लेस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लैक्टियल्स होते हैं, और उसके अतराफ में इस तरह से एक नेटवर्क प्रिपेयर होता है ब्लड वेसल्स का। दिस ब्लड वेसल्स, सम आर्टरीज और सम वेन्स होते हैं वो। ओके, देखो आर्टरी एंड वेन्स होते हैं जो यहाँ पर इस तरह से क्या प्रिपेयर करते हैं, एक नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लेस हिलस में क्या होता है, लैक्टियल्स होते हैं। Now come to the point. This central lacteal transport the fat taken up by the absorptive cells of the epithelium. मैंने शायद कई बार इसको बताया भी है। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल बॉर्डर क्या है, इपिथेलियम है। इपिथेलियम में मैं तीन टाइप के सेल्स देखे, एंटेरोसाइट्स, गॉबलेट सेल्स, अर्जेंटाइफिन सेल्स। तो एंटेरोसाइट से सबसे ज्यादा होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को। अब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो विलाय है, विलाय के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं और लैक्टियल्स हैं। लैक्टियल क्या है, लैक्टियल इट इज ए लिम्फ वेसल है। जैसे ब्लड वेसल्स होती है उसी तरह लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। ये फैट को उसमें एब्जॉर्ब करते हैं, जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स फैट को एब्जॉर्ब करके इसको देते हैं लैक्टियल को, और लैक्टियल इसको ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज फॉर्म द नेटवर्क जस्ट अंडर द एपिथेलियम अवे फ्रॉम द सेंट्रल लैक्टियल। और यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, पेरीफेरी की तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क हमने देखा भी नजर आता है, जो अदर देन फैट, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इंटेस्टिनल लिवाई का स्ट्रक्चर कैसा है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसके ऊपर एपिथेलियम की बॉर्डर होती है, और सेंट्रल अंदर की तरफ क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया होता है। लैमिना प्रोप्रिया के सेंट्रली प्लेस क्या होते हैं, लैक्टियल होते हैं, और लैक्टियल के अतराफ में ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर है उसका। Intestinal villi also show waving activity which favors absorption, transport of the absorbed nutritional substances. वेविंग एक्टिविटी इसके अंदर होती है। वेविंग एक्टिविटी मतलब क्या, ये थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करते हैं। ओके, जिस तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है पूरे इंटेस्टाइन में, तो ये इंडिविजुअली भी इंटेस्टाइनल विलाय के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है जिससे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती है। तो ये तो हो गया पहला डेरिवेटिव। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव देखो यहां पर, म्यूकोजल लेयर के ऊपर का स्ट्रक्चर तो हम देख लिए, इट इज मेड अप ऑफ विलाय, लेकिन अंदर में, अंदर की तरफ भी क्या जा रहा है, एक डिप्रेशन है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्रिप्स ऑफ लिबर्कन कहते हैं। ओके, among the villi occurs innumerable tubular structures known as crypts of Libercan और intestinal gland। दो अलग अलग नाम है इसके, एक intestinal gland और एक crypts of Libercan। These extend from lamina propria up to the muscularis mucosae। कहां तक पहुंचे हुए थे देखो, रेड कलर का जो लाइनिंग है ये मस्कुलरिस म्यूकोसिया, पूरा स्ट्रक्चर हम क्या देख रहे हैं, ये म्यूकोजा है अभी भी। ओके, तो ये सरफेस बॉर्डर से लेकर कहां तक पहुंचे हुए होते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसिया तक। It lined with the low columnar epithelial cells containing Paneth cells in the deeper end of each crypts of Libercan। देखो ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहते हैं।
ये भी इपिथेलियल सेल से कवर्ड है, लाइंड है। इसके अंदर लो कॉलमनार सेल्स होते हैं, लेकिन बेस की तरफ थोड़ा यहाँ नीचे की तरफ आपको एक स्पेसिफिक सेल नजर आएंगे, उसको हम पैनेट सेल्स कहते हैं। ओके, these cells are large pyramidal with round or oval basal nuclei and large secretion granules also present। कैसे सेल्स होते हैं? पिरामिड जैसे सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस फिगर में हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पैनेट सेल लिखा हुआ है। ओके, ये तो विलाय हो गया, और नीचे की तरफ भी जो आ रहा है ये क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है। ओके, तो यहां पर जो सेल्स हैं, these cells are known as पैनेट सेल्स। ओके, यहां देखो ये क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है। These cells contain lysozyme। The main function of a Paneth cell is to secrete an important enzyme which is known as lysozyme. What is the function of lysozyme? It is an enzyme that can digest the protective cell wall of the certain type of bacteria। Okay, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इंटेस्टिनल, हमारे खुद के इंटेस्टाइन के सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। ओके, तो इट इज द प्लेस और बेटर प्लेस फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन पैथोजेंस। ओके, इंटेस्टाइन एक गुड प्लेस है, तो यहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर पैनेट सेल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, जो कि अनसर्टन बैक्टीरिया जो होते हैं उसको कभी क्या करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। तो हमने क्या देखा, नंबर 2 पॉइंट क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। उसका स्ट्रक्चर यहां से एक बार फिर देख लो। अपर पार्ट विलस है, नीचे का जो पार्ट गया हुआ ट्यूबुलर पार्ट इज नोन एज क्रिप्स ऑफ लिबर्कन। इसमें पैनेट सेल्स आपको नजर आएंगे। ओके, these cells also contain considerable amount of zinc। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पैनेट सेल का बताया जा रहा है, इसमें जिंक भी होता है, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एंजाइम। जैसे हमने देखा है कुछ एंजाइम्स डिपेंड होते हैं कुछ अलग कोफैक्टर्स के ऊपर, जब तक वो कोफैक्टर अवेलेबल ना होगा वो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। तो उसी तरह से कुछ एंजाइम जिंक ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये जिंक भी पैनेट सेल सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। Okay, the two important functions we have seen about the Paneth cell. The first is to secrete the lysozyme, and number 2 is to secrete or make available zinc ion. Okay. Now come to the third important part of derivatives of duodenum is the Brunner's gland or duodenal glands को बोलते हैं। Mucosal derivatives, but it is a mucosal derivative but found in submucosa। ये भी एक्चुअल में म्यूकोजा का डेरिवेटिव ही है, लेकिन हमें सब म्यूकोजा के अंदर दिखाई देता है। ओके, देखो हमने यहाँ देखा, देखो यहाँ पर, तो ये जो निचला पार्ट है, ये पार्ट को हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, अब देखो यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया, देखो इस लेफ्ट साइड की फिगर में ये फॉर एग्जांपल मस्कुलरिस म्यूकोजी है, तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब म्यूकोजा। तो यहाँ पर अगर कुछ बंच ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो यहाँ प्रेजेंट है। ट्यूब्यूलर और ट्यूब्यूलो अल्वियोलर ग्लैंड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका टीएस देख रहे हैं हम, तो टीएस में हमें इस तरह से राउंड नजर आ रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ट्यूब्यूलो अल्वियोलर, ट्यूब के एंड के ऊपर आपको बंच नजर आएगा सेल्स का, तो ट्यूब्यूलो अल्वियोलर हो गया। It consists of secretory low columnar mucus secreting cells which produce clear, viscous and bicarbonate containing alkaline mucoid fluid। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, इट कंसिस्ट ऑफ लो secretory columnar cells। इसके जो सेल्स हैं, इसके सेल्स के आप टाइप जब देखेंगे तो कॉलमनार सेल्स होते हैं जो को सेक्रेटरी नेचर होते हैं, and they are involved in secreting clear, viscous and bicarbonate containing mucoid fluid, मतलब म्यूकस secrete करते हैं। Number 2, its main function is probably to protect the duodenal mucosa from acidic juice or gastric juice। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि म्यूकस का मेन फंक्शन ये होता है कि कोटिंग ऑफ ल्यूमेन, ल्यूमेन की जो दीवार उसको कोट करना है, और ये कोटिंग का मेन इंटेंशन ये है टू हेल्प टू प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है
ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसके इफेक्ट से बच जाए। नंबर 3 जो एसिड वगैरह है उससे बच जाए। तो यहाँ पर डिओडिनम में इसका मेन फंक्शन ये होता है, क्योंकि जो फूड आने वाला है वो स्टमक से आ रहा है और जिसमें ऑब्वियसली एसिड होगा, तो पहला जो उसका पड़ाव रहेगा वो डिओडिनम रहेगा। तो डिओडिनम को कोट करना ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए यहाँ पर कुदरत ने क्या रखा है, ब्रूनस ग्लैंड रखा है, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं और ये प्रोटेक्ट करता है डिओडिनम की लाइनिंग को या ल्यूमेन को फ्रॉम द एसिडिक और गैस्ट्रिक इफेक्ट। तो ये थे स्मॉल इंटेस्टाइन के डेरिवेटिव्स, इसका रिमेनिंग पार्ट्स सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोजा और इसके सारे ग्लैंड्स। I hope the video is informative for you. Thank you for watching this video. Thank you.